हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने जो लाइव सेशन किया था उस पे मैंने बताया था कि मेरा जो अगला टॉपिक है वो क्या होने वाला है। वो है दोस्तों आपके भाग्यांक के बारे में। पहले हम जानेंगे कि ये भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर या पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, ये होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली जो भाग्यांक नंबर होता है ये आपके लाइफ पाथ को चुनता है। आप किस रास्ते जाएंगे, आपका जो भाग्य है वो किस तरफ जाएगा, वो कैसे उदय होगा, ये आपको बेसिकली बताता है। ये जो नंबर है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो आपको फटाफट से एक पेन और अपना एक नोटबुक लेकर के बैठ जाना है और जैसे मैं बताती हूँ उसको वैसे करना है। दोस्तों, सपोज दैट कि किसी का बर्थ डेट है 4 सितंबर 1990। एक एग्जाम्पल लिया हमने। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट सिंपली तरीके से करेंगे। पहले आपको लेना है 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0। इसको आपको टोटल को कैलकुलेट करना है और जो नंबर आएगा वो नंबर आपको मिल गया, आपका भाग्यांक। तो ये जो नंबर होगा ये आपका होगा भाग्यांक। अब अगर सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 15/5 सन 2004। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने करना है 1 + 5 + 5 + 2 + 0 + 0 + 4। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका भाग्यांक। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये नंबर जो है ये आपकी जिंदगी में आपके पाथ को तय करते हैं, आप किस रास्ते जाएंगे। मैं उस टॉपिक पे भी आपको बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी कि आपका भाग्यांक आपको किस राह पे ले जाना चाहता है, आपके लिए कौन सा जो करियर है वो बेस्ट है, आप किस करियर पे जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। बट पहले आपका भाग्यांक आपके बारे में क्या कहता है वो जान लेते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं हमारा पहला भाग्यांक नंबर 1 के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग और इनका जो नेचर है ये इनके भाग्यांक के साथ में इनके बिहेवियर को कैसे चेंज करता है और क्या खास बनाता है इनके अंदर में, इस बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, ये लोग ज्यादातर दूसरों के ऊपर शुरुआती टाइम में नंबर 1 भाग्यांक वाले जो हैं, एक पाथ वाले जिनको बोल सकते हैं, डेस्टिनी वाले आप बोल सकते हैं, जिनका भी डेस्टिनी 1 नंबर है, इनको शुरुआती दौर में क्या होता है कि ये किसी न किसी का सपोर्ट लेकर के कोई काम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये उस काम को लीड करना शुरू कर देते हैं। पहले क्या करेंगे कि पहले इनको चाहिए कि ये दिखाएंगे नहीं नहीं ये तो बहुत भोले भाले से बच्चे से हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है सारी चीजें। हालांकि आता है, इनको सब कुछ है, बट जो स्टार्टिंग है इनकी वो ऐसी ही होगी। ये इनको ना किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए उस समय, वो सपोर्ट लेंगे और फिर धीरे धीरे किसी टीम के लिए ये पहले तो सपोर्टिंग रोल में आए थे और अब क्या है उस टीम को लीड कर रहे हैं। तो ऐसा इनके साथ में होगा। इसके अलावा इनका जो नेचर होगा ये कैसा होगा, इनको ना मतलब इनके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनको बुलंदियों को छूना है और ये जरूर उस बुलंदी पे पहुंचेंगे जो ये चाहते हैं। उस चीज को इनको किसी भी कीमत पे इनको पाना है। थोड़े से हठी, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी मिल जाएंगे जिनका भाग्यांक 1 होता है। आप चेक कीजिएगा आसपास में, अगर किसी का भाग्यांक यानी कि जो डेस्टिनी नंबर है ये 1 है तो ये जो नेचर मैंने आपको बताया है, आपको इसमें से कोई ना कोई गुण आपको जरूर मिल जाएगा कि ये ऐसा है, वो इस नेचर को बिलोंग करता है, क्योंकि उसका भाग्यांक ऐसा है। तो डेफिनेटली वो जो नेचर बता रही हूँ वो नेचर उसको बिलोंग करेगा।
इसके अंदर क्या है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हमेशा परस्पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, इनको कोई पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि आपको पता है ये सन का नंबर भी माना गया है ना, नंबर 1 को। तो सूरज की जो गर्मी होती है ना, वो इनके अगर भाग्यांक में आ गया तो वही तेज, वही रौब इनको वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये 1 नंबर वाले जो हैं ये अलग चमक करके दिखाई देंगे आपको कि हाँ कुछ तो रौब है इनके अंदर में। तो ये चीज ये जो बातें हैं ये 1 नंबर जो भाग्यांक है उनके लिए था। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे दूसरे भाग्यांक के बारे में, भाग्यांक नंबर 2 के बारे में। कैसा स्वभाव होता है इनका, क्या नेचर है इनका और किस तरह के होते हैं उस बारे में। तो बात करते हैं भाग्यांक नंबर 2 के बारे में। दोस्तों भाग्यांक नंबर 2 जो है ये टॉप की बजाय जो है ये किसी को ना सपोर्ट देना बहुत पसंद करते हैं। एज मैंने पहले भी बताया था कि नेचर वाइज इनका क्या है कि इनको एक किसी को सपोर्ट करते रहना ये बहुत ज्यादा पसंद है। ये उसमें ना बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं, यानी कि किसी को बैक से सपोर्ट देना कि तुम करो, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं कर दूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ये चीज इनका है, ये नेचर इनका है। इनको क्या है कि पीस बहुत पसंद है, शांति बहुत पसंद है, क्योंकि मून का नंबर है ये। तो मून कैसा है, शीतल है, मैंने बताया था आपको। तो ये इनके भाग्यांक में भी कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलेगा। अगर इनका भाग्यांक नंबर 2 है तो ये बहुत पीसफुल, काम मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा हड़बड़ करते हुए, जल्दबाजी करते हुए आपको ये नहीं मिलेंगे। ये दूसरों को ना बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम करो, आत्मविश्वास देते हैं, मैं हूं ना, तुम करो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। मतलब डीमोटिवेट नहीं करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये इनका जैसे इनका पर्सनालिटी में नेचर होता है ना, वैसे इनका भाग्यांक अगर नंबर 2 है तो वो नेचर कहीं ना कहीं भाग्यांक में भी आता है। अब बात करेंगे हमारे अगले भाग्यांक के बारे में। तो हमारा जो अगला भाग्यांक है वो है भाग्यांक नंबर 3। भाग्यांक नंबर 3 जो है वो जुपिटर से रूल करता है। तो आप समझ गए होंगे गुरु। अब गुरु है तो एक्टिव तो होंगे, इनको एक्टिव होना ही पड़ेगा। वो नेचर कहाँ लेकर के जाएंगे अपना, नहीं जब तक एक्टिव रहेंगे, अपने आप को थोड़ा ज्ञानी जो है उनको भाई बताना पड़ेगा ना कि उनके अंदर ज्ञान है। तो वो ज्ञान अगर वो नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। तो वो चीज इनके अंदर में होगा। ऐसे लोगों को, वैसे नंबर 3 जिनका भाग्यांक होता है, इनको मैं पहले ही बता देती हूँ 2 चीजें कि आपको ऑकल्ट की फील्ड, ये जो रहस्यमय विज्ञान जिसको बोलते हैं, या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो, कुछ भी, इनमें से कोई भी एक फील्ड आपको जरूर पकड़ना चाहिए। आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये फील्ड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आप नंबर 3 भाग्यांक से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाग्यांक नंबर 3 है तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ये काम अगर आप करते हैं तो इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे। इसके अलावा आपको ना मतलब ऐसे काम को करना, या आप जो भाग्यांक जो है ना, जिनको ज्ञान बटोरना, बेसिकली ये कह सकते हैं, कहीं से भी हो, किसी भी जगह से ज्ञान बटोरना हो, बुक से हो, इंटरनेट से हो, आपने कहीं कुछ पोस्टर देख लिया, उसको पढ़ करके वहां से कुछ ज्ञान लेना, आप ले लोगे। किसी बच्चे से सीखना है, बड़े से सीखना है, कैसे भी सीखना है। तो ये भाग्यांक 3 नंबर वालों का नेचर जरूर आप देखने को आपको मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा रहेगा भाग्यांक नंबर 4 का नेचर, या कैसे होते हैं वो लोग जिनका डेस्टिनी नंबर 4 होता है। ये मेहनत जरूरत से ज्यादा जो है इनको करनी पड़ती है। नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा, अगर भाग्यांक है आपका, तो आपको ये थोड़ा दिक्कत ये देगा कि आप करोगे ज्यादा और मिलेगा आपको आपकी मेहनत से थोड़ा कम। तो अक्सर ये हो जाता है कि जिनका भाग्यांक 4 है ना, वो अपने आप को यही सोचते हैं कि यार मैं इतना तो कर रहा हूँ, इतना तो सब कुछ हो रहा है, बट मेरे साथ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राहु है, थोड़ा परेशान करेगा।
बट राहु से बड़ा धनवान आपको कोई नहीं कर सकता, ये मैंने पहले भी बताया था। राहु आपको बहुत धनवान कर सकता है। तो अगर आपका नंबर 4 भाग्यांक है तो नो डाउट जिंदगी में थोड़ी स्ट्रगल्स है, मेहनत है, बट अगर आपने चीजों को सही तरीके से किया तो आपके लिए जो है अच्छा कहते हैं ना, जिंदगी में सब कुछ अच्छा जो अगर चाहिए आपको तो वो आपको मिल सकता है। तो आपका भाग्यांक 4 है तो डरने की जरूरत नहीं है, खुश होइए उल्टा कि आप जो काम करोगे, भले ही शुरुआती दौर में आपको लगे कि रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, बहुत धीमी गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर जब आप बढ़ना शुरू होंगे तो आप उन बुलंदियों को छुओगे जो आपको चाहिए। ये क्या होता है ना, सिंपल काम जो है इनको हाथ में नहीं लेना है, इनको क्या लेना है, जटिल से जटिल कार्य को लेना है और उसको सिंपल तरीके से अपने तरीके से कर देना है। तो ये इनका नेचर मिलेगा आपको, जिनका भी भाग्यांक नंबर 4 है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कैसे होते हैं, मतलब और क्या होता है। इनको ना मेहनत जो है करने में थोड़ी वो लगती है कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उससे पहले शुरुआत में घबराएंगे, बट फिर धीरे से करेंगे, चलो ठीक है मैं कर लूं। किसी भी चीज में होती है ना कि जल्दबाजी होती है कि मुझे अभी की अभी चाहिए, बट आप करो तो सही उस काम को, धीरे धीरे होगा आपका वो काम पूरा, एकदम से नहीं होगा, बट एक दिन तो हो जाएगा ना। कहते हैं ना एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन हो जाएगा, तो वही चीज आपको मान करके रखना है। आपका अगर भाग्यांक 4 है तो आपको धीरे से सपोर्ट जरूर देगा, पर सपोर्ट देगा, और जब आपको वो सपोर्ट करेगा तो आप उस बुलंदी पे पहुंचोगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो डोंट वरी, आप अपने काम को करते रहो। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले भाग्यांक नंबर 5 के बारे में, जानेंगे कैसा नेचर होता है भाग्यांक नंबर 5 वालों का। दोस्तों ये जो है ये एक साथ में कई काम को पकड़ लेते हैं, मल्टीटास्कर बन के, और फिर क्या होता है कि बोर हो जाते हैं उस काम से, क्योंकि अब एक साथ में इतना सारा काम पकड़ लिया है और फिर काम से बोर होना ही होना है। तो इनको क्या करना है, इनको करना है कि धीरे धीरे करके किसी भी काम को पकड़ना है और उसको फिनिशिंग लेवल तक लेकर के जाना है। एक एक्साइटमेंट आपकी जिंदगी में बनी रहे, एक एक्साइटमेंट आपके काम के लिए बना रहे, वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब आप ये नेचर को सुधार लोगे ना कि एक साथ में मल्टीटास्कर मत बनो, आप एक एक करके काम पकड़ो और उसकी जब तक वो आपका फिनिश ना हो तब तक आप दूसरा काम ना पकड़ो, तो आपकी जिंदगी में ना जो चीज थोड़ी सी रुक करके हो रही होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे तो भाग्यांक 5 होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, नो डाउट एट ऑल, कि अगर आपका भाग्यांक या डेस्टिनी या पाथ नंबर बोल ले 5 है तो वैसे ही आप एक तरह से लकी पर्सन हो जाते हैं। बट ये नहीं है कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, काम तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म प्रधान तो आपको बनना ही पड़ेगा। अब आपने क्या करना है कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी बोर ना हो जाए, इसीलिए आप एक काम को फिनिश करें, फिर दूसरा पकड़े, फिर दूसरे को छोड़े, मतलब फिनिश करें, फिर तीसरा पकड़े। तो ये काम आपको करना है। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आप बहुत जल्द जो भी कामयाबी आपको आपकी जिंदगी में चाहिए वो जरूर मिलेगा। तो ये थी कैसे होते हैं भाग्यांक 5 वाले। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 6 आपका अगर है तो आप समझ जाओ दैट यू आर हैविंग अ पावर, अ मैजिक इन योर सोल। आपके आत्मा के अंदर वो मैजिक है कि आप अपने से दूसरों को अट्रैक्ट कर सको। आपके बातों में इतना दम होता है, आप इतने पावरफुल होते हो कि आप कह सकते हो कि हाँ कुछ तो बात है, इस लड़के या लड़की में कुछ तो बात है। ये दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करते हैं, अपने परिवार के ऊपर जान देते हैं। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्टैंड लोगे। आपको लगेगा कि आपको सबसे पहले अपने परिवार के लिए करना है, कुछ भी जिंदगी में अगर करना है तो सबसे पहले परिवार। आपके दिमाग में थॉट्स भी आएंगे तो अपने फैमिली का,
आपको समाज का थॉट आएगा कि आपको समाज में कुछ अच्छा करके जाना है। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आपको भी अगर सलाह दूं तो ये सलाह जरूर है। अब भाग्यांक 6 है तो आपको ना लग्जरी भी बहुत पसंद होगी। आप देखेंगे कि आपको मतलब कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज जो आपने बाजार में बहुत सस्ती भी मिली है और आपने उस चीज को वेयर कर लिया, पहन लिया, तो लगेगा ही नहीं कि हाँ कोई चीज सस्ती पहनी है आपने। आपके ऊपर जाकर के वो उसके कहते हैं ना 4 चांद लग जाएगा, ऐसा होगा आपके साथ में। तो आपको एक सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोई वर्क जो है स्टार्ट करना है या आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होना है तो आप फैशन से रिलेटेड वर्क जरूर स्टार्ट करें। भाग्यांक 6 वालों के लिए है कि वो फैशन से रिलेटेड स्टार्ट करे वर्क, वो बहुत जरूरी होता है उनके लिए। इसके अलावा आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप किसी भी चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई वर्क है तो आप वो जरूर करें। ये थी कैसे होते भाग्यांक 6 वालों का नेचर। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारा अगला भाग्यांक नंबर 7 के बारे में। अगर आपका भाग्यांक नंबर 7 है तो आपको एक चीज जो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, आप जिंदगी में एक बार धोखा जरूर खाओगे। किसी न किसी से आपको धोखा जरूर मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपकी प्रेमी या प्रेमिका हो, वो कोई भी हो सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो आपके लव्ड वन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नंबर 7 ये आपको जो है अगर भाग्यांक है तो ये चीज आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। औरों से हटकर काम करना आपको पसंद है। आप जो हैं, आप जो भीड़ करेगी वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपका जो नंबर 7 है तो आपको वो करना है जो सारी भीड़ नहीं करती है। आपको उनसे अलग हटके कुछ अलग सा करना है। ये आपके अंदर नेचर पाया जाएगा। आपका अगर भाग्यांक 7 है तो आपको स्पिरिचुअली ऊपर वाले से बहुत कनेक्टेड रहना चाहिए। ये आपको एक सलाह दी जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली भगवान से या अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा आपको अपनी डेस्टिनीज जो है वो क्लियर नजर आती जाएगी। तो ये आपको एक छोटी सी सलाह दी जाती है। तो ये था कैसे होता है भाग्यांक 7 का नेचर। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी अगली डेस्टिनी या भाग्यांक नंबर 8 के बारे में। इनका जो जीवन है ये काफी संघर्ष भरा होता है। भाग्यांक 8 शनि का नंबर है, थोड़ा संघर्ष तो लिखेगा। बट अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप ये भी समझ लो कि डेफिनेटली नो डाउट थोड़ा संघर्ष आएगा, थोड़ा मतलब ज्यादा ही समझ लो, थोड़ा वो संघर्ष आएगा। बट अगर आपने अपने कर्म को प्रधान बना लिया, आपने अपने काम को दिन रात एक करके करना शुरू कर दिया, आपको इतना पता है दैट यू आर हैविंग द फोकस, आप उस चीज को फोकस कर रहे हो जिसको आप पाना चाहते हो, तो दुनिया की किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है आपको आपकी उस चीज को पाने से रोक सके। आपको उस डेस्टिनी से, जो डेस्टिनी आप पाना चाहते हो, उसको पाने से कोई रोक सके। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको डरना नहीं है कि आपकी जिंदगी में संघर्ष है। बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिला है फ्रेंड्स। आपको अगर संघर्ष करना आ गया है, आप जानते हो कि आप अगर संघर्ष कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू विल अचीव ऑल यू वांट इन योर लाइफ। जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। आपको क्या करना है, वो फेथ रखना है। आपको अपनी जो नेचर है उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ऊपर वाले पे उतना ही भरोसा, उतना ही विश्वास रखना है और अपना कर्म, अपना काम जो है करते जाना है। बेसिकली अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप कर्म प्रधान हो। आपने सुना होगा शनि कर्म प्रधान है, तो आपको वो कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। अब शनि जो है वो धीरे धीरे मूव करता है, तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बनेगी, पर बनेगी जरूर। जब
बहुतों ने सुना होगा जब शनि की 7.5 उतरती है तो आपको माला माल करके जाती है, और ये यूं ही नहीं है। जितना कष्ट वो आपको जिंदगी में देती है उतना ही आपको धन, आपको खुशियां, नेम, फेम सब कुछ दे करके जाता है। तो अगर आपका भाग्यांक 8 है और आप कर्मठ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है बस, और अपने कर्म पे, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये था कि कैसा है नेचर भाग्यांक 8 वालों का। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे आखिरी भाग्यांक नंबर 9 वालों के बारे में। कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है इनका। इनके अंदर ना हमेशा त्याग की भावना छुपी होती है, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज टाइप का नेचर होता है इनका, कि जिंदगी में मतलब सफल जो होना है इनको, तो ये रहता है कि अगर किसी ने बोला ना कि इनको आगे बढ़ना है तो ये कहते ठीक है इनको बढ़ने दो। ये नेचर इनके अंदर में पाया जाता है। बट नो डाउट एक जिद भी होता है इनके अंदर कि इनको कामयाब होना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नंबर 9 है तो एक मैजिक तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। क्या? मंगल का नंबर है। मंगल जो है आपको एग्रेशन देता है, आपको वो चीज देता है कि आपको आगे बढ़ना है, एक जोश देता है, एक जिंदगी में ना एक जुनून देता है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर नंबर 9 आपका भाग्यांक है तो आप अगर इस भाग्यांक से जुड़े हैं तो आप ना बहुत अच्छे मोटिवेटर बन सकते हो। अगर आपको मोटिवेशनल लाइन में जाना है, आप बहुत अच्छे मतलब ये इस लाइन में अगर आप जाते हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हो। आप लेखक जो है, राइटर बहुत अच्छा बन सकते हो। आपको अगर इस लाइन में जाना है तो आप डेफिनेटली इसको करो, आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे इसको। तो ये जो काम था ये था नंबर 9 का। ये जो मैंने भाग्यांक बताया ये नंबर 9 का बताया। तो दोस्तों आज मैंने 1 से लेकर के 9 तक सारे भाग्यांक को डिफाइन कर दिया है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो मैं कुछ डिफरेंट लेकर के आऊंगी ताकि आपको भी बहुत इंटरेस्ट हो उसको सुनने में। जैसे आपने मेरे चैनल को पहले सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, प्लीज मेरे चैनल को उतना सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।